हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के इस विशेष सत्र में। क्योंकि रामनवमी आ रही है अगले रविवार को, परसों ही, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान और आने वाली जो रामनवमी महोत्सव है उसके लिए अपनी स्वयं की मानसिकता बनाए, वो तैयार करें। तो इसलिए हमने आज के हमारे शुक्रवार के सत्र में भगवद गीता न लेते हुए रामनवमी की चर्चा हम लोग करेंगे। और गीता में भी रामचंद्र जी का उल्लेख आता है। यदि आप देखेंगे भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताते कि किसमें मैं कौन हूं। तो उसमें प्रभु भगवान कहते हैं कि आयुधों को धारण करने वाले में श्री राम मैं हूं, भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी का एक प्रकार से उल्लेख भगवद गीता में भी आता है। तो आप सब लोग अवगत होंगे कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें वास्तव में संपूर्ण वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में ही लिखा गया है, लेकिन उसमें भी हम आज एक इस प्रकार से श्लोक देखने वाले हैं। आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, यदि आपको कभी थोड़ा बहुत व्याकरण या थोड़ा बहुत क्या हम कहते हैं कि आप जब स्कूल में थे 8वीं 9वीं 10वीं, उस समय यदि थोड़ा बहुत व्याकरण सुना होगा, तो उस व्याकरण में भी हमने कुछ विभक्तियां पढ़ी होगी। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तो इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति तक विभक्तियां आती है। तो उन विभक्तियों के माध्यम से भगवान रामचंद्र जी का गुणगान कैसे किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपदाम अपहंतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो जो आज का श्लोक है, जैसा हमने बताया था कि एक विशेष श्लोक के माध्यम से हम भगवान रामचंद्र जी का गुणगान करने का छोटा सा प्रयास करेंगे। वैसे देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र जी के गुण अनंत है। उन्हें उन्हें कोई बद्ध जीव अपने सीमित बुद्धि से वर्णन कर ही नहीं सकता। और कितने सारे रामायण लिखे गए हैं। वाल्मीकि रामायण जो हम जानते हैं उसमें 24,000 श्लोक है। ऐसे कई सारे रामायण, अध्यात्म रामायण, कन्व रामायण, इस प्रकार से अलग अलग रामायण, तुलसी दास जी का रामचरितमानस, इस प्रकार से कई सारे जो है वो रामायण उपलब्ध है। और विभिन्न रूप में प्रभु रामचंद्र जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिलाए, अनुभव दिए, और उसके आधार पर उन सब ने उनकी कथाओं को लिखा हुआ है। तो हम क्या वर्णन कर सकते हैं बद्ध जीव, लेकिन फिर भी उनका गुणगान करना ये हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि जब हम उनका गुणगान करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है और हमारा मन उनमें आसक्त हो सकता है। इसलिए हमने उनका गुणगान करना चाहिए, उनका गुणों को सुनना चाहिए। तो एक ऐसा श्लोक आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें, जैसा हमने कहा कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है, और उन विभक्तियों के माध्यम से प्रभु रामचंद्र जी का जो है वो गुणगान किया गया है। श्लोक इस प्रकार से है। मेरे पीछे कौन दोहराएगा? राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक है वैसे ये।
जी हाँ, अविनाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हम दो तीन भक्तों को संधि देंगे। तो अविनाश प्रभु, ये राम रक्षा का श्लोक है। हम एक एक पाद गाएंगे इसका। जी मेरे प्रभु पीछे जी। आप गाइए, बाकी सब लोग गाइए। प्रतिनिधित्व के रूप में अविनाश प्रभु भी गा रहे हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्, रामान्नास्ति परायणं परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। भो राम मामुद्धर। थैंक यू। दिव्य कृष्ण प्रभु, अनम्यूट योरसेल्फ। यस गुरु जी। पूरा पूरा पंक्ति गाएंगे अभी हम। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, राम राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानाभित निश्चरुमहं, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामं नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। थैंक यू। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अश्विनी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। जय श्री जननी माता जी, आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी। मैं बोलूं? हाँ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलये सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत सुंदर श्लोक है। तो इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा भी संस्कृत यदि आप जानते हैं तो विभक्तियां उनका प्रयोग किया गया है इसमें। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि संस्कृत में अकारांत शब्द होते हैं। राम ये अकारांत शब्द है। राम आखिर में अ आता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं नदी, तो उसमें स्त्रीलिंगी शब्द है नदी और उसमें इकारांत है आखिर में।
माला, राधा, ललिता, विशाखा, ये आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है। तो आखिर में कौन सा स्वर आ रहा है और वो शब्द पुल्लिंगी है कि स्त्रीलिंगी है, इसके आधार पर अलग अलग शब्द इन विभक्तियों में बताए जाते हैं। तो प्रमुख रूप से 6 विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। षष्ठी को विभक्ति नहीं कहते लेकिन उसे संबंध कहते हैं। और आखिर में संबोधन, हमें किसी को बुलाना है, पुकारना है तो संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो इन 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में, और इन विभक्तियों को सिखाने के लिए भी इस श्लोक को प्रयोग किया जाता है। देखिए कितने सुंदर तरीके से। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्ता के रूप में। रामः वनम गच्छति, राम वन में जा रहे हैं, तो उसमें प्रथमा एक वचन प्रयोग किया जाता है रामः। तो इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आते हैं। यदि बहुत सारे राम नाम के लड़के जा रहे हैं तो रामाः गच्छन्ति बहुवचन में आएगा। तो रामः एक वचन है, तो सब एक वचन में ही हम लोग देखने वाले हैं प्रथम। तो राम, राम शब्द का ये प्रमुख मूल शब्द राम है, उसका प्रथमा विभक्ति में रामः बन जाता है। जब द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया, कर्म के रूप में यदि उस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तब रामम बनता है शब्द। रामम का अर्थ है राम को। ये सब निकटवर्ती भाषांतर हिंदी में जो यहाँ पर दिए हैं मैंने, केवल समझने के लिए। तृतीया मतलब उसमें साधन के रूप में जब भी प्रयोग किया जाता है, रामेण मतलब राम के द्वारा, क्या कार्य हुआ राम के द्वारा। जैसे हाथ है मेरा, हस्तेन जलम पिबामि, मैं हाथ से जल ग्रहण कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से रामेण, राम के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति आती है रामाय, मतलब राम के लिए, यह है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है, लेकिन उनके लिए। और खास करके प्रणाम जब अर्पण किया जाता है, जैसे कृष्ण भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो कृष्ण को कुछ अर्पण करना है तो हम क्या कहते हैं, कृष्णाय स्वाहा, कृष्णाय नमः। उसी प्रकार से राम को जब प्रणाम करते हैं तब रामाय नमः, राम के लिए प्रणाम। पंचमी विभक्ति आती है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो है वो साधारणपणे अपादान के रूप में प्रयोग किया जाता है। रामात मतलब राम से, जैसे वृक्ष से जो है वो पत्ता गिर रहा है, वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से पर्ण पत्ता जो है वो गिर रहा है। या रामात मतलब राम से, राम से तुलना यदि करनी है किसी के साथ तब रामात विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। षष्ठी विभक्ति मतलब उनके साथ संबंध जताने के लिए। रामस्य मतलब राम का, राम का मैं सेवक हूँ, हम रामस्य सेवकः। अहम कृष्णस्य पुत्रः, मैं कृष्ण का पुत्र हूँ। तो इस प्रकार से जो है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। सप्तमी, सप्तमी का अर्थ होता है उनके अंदर, उनके भीतर। रामे मतलब राम में, उनमें। जैसा पात्र है, पात्रे, पात्र के अंदर क्या है, रामे मतलब राम के अंदर या राम में। तो यह है सप्तमी विभक्ति। और संबोधन, यदि पुकारना है, कोई लड़का जा रहा है राम नाम का, हे राम, वैसे हम लोग बुलाते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी को जब पुकार जाता है तो हे राम, इस प्रकार से हम लोग पुकारते हैं, हे राम, हे कृष्ण। तो ये हो गया संबोधन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आपके सामने ये 7 विभक्तियां प्रथमा से लेकर सप्तमी तक और संबोधन जो है वो दिया गया है। और एक वचन के रूप में राम शब्द किस प्रकार से चलता है। बचपन में यदि आप लोगों को 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में साधारणतया जब भी संस्कृत होता है तभी इस टेबल को याद रखा जाता है। रामः रामो रामः प्रथमा रामम रामो रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी रामे रामयोः रामेषु सप्तमी हे राम, हे रामो, हे रामः संबोधन। इस प्रकार से पूरा टेबल बनता है और उसको शिक्षक लोग बच्चों को रटने के लिए कहते हैं। बचपन में किया था मुझे, अभी तक ये टेबल याद है राम शब्द का। वास्तव में वापस संस्कृत सीखिए तो तभी भी लगा था। तो ये एक अद्भुत श्लोक है। ये श्लोक के ऊपर वापस हम आते हैं तो
रामः, ये विसर्ग संधि होती है यहाँ पर, रामः राजमणि सदा विजयते, प्रथमा विभक्ति, रामम द्वितीया विभक्ति, रामेण तृतीया विभक्ति, रामाय चतुर्थी विभक्ति, रामात वापस संधि हो रही है यहाँ पर, रामात पंचमी, रामस्य षष्ठी, रामे सप्तमी, हे राम कहो या भो राम कहो, एक ही है, तो यहाँ पर है संबोधन। तो इस प्रकार से सारी विभक्तियां, संबोधन जो है वो जो संस्कृत का आधार है वो एक श्लोक में संपूर्ण रूप में पाया जाता है। तो हम इस श्लोक में जो सातों आ रही विभक्तियां उनको जितना समय हमारे पास है सीमित, उसमें थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आता है रामः राजमणि सदा विजयते। रामः क्या है, राम कैसे है राम, राजमणि ही, राजमणि ही ये सामासिक शब्द है, राजानाम मणि ही, ज्वेल अमॉन्ग ऑल किंग्स, सारे राजाओं में राम जो है वो शिरोमणि है, हीरे के समान है, मुकुटमणि है, और राम राजमणि सारे राजाओं में शिरोमणि है, सदा विजयते हमेशा उनकी विजय होती है। तो ये है राम राजमणि ही, और न उनके जैसा कोई अभी राजा हुआ, इसलिए कहा जाता है न राम सदृशो राजा पृथिव्याम नीतिमान भूत सुभृत्यता तु यन्नीत्या वानरैरपि स्वीकृता। न राम सदृशो राजा, राम के जैसा कभी कोई राजा हुआ ही नहीं पूरे पृथ्वी पर। पृथिव्याम किस प्रकार के राजा, नीतिमान भूत, बिल्कुल नीतिपूर्वक चलने वाले, इसलिए उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सारी नीतियों के माध्यम से चले। और वानरैरपि स्वीकृता, उन्होंने वानरों को भी स्वीकृत किया। ऐसा कोई राजा भला हो सकता है जो वानरों को भी अपने सैन्य में स्थान प्रदान करे। तो इस प्रकार से सारे राजाओं में शिरोमणि राम राजमणि। और वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से वर्णन आता है रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासवः। अरण्य कांड में श्लोक आता है कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम कैसे है, धर्म के मूर्तिमंत विग्रह के रूप में है। साधु, वो तो बिल्कुल साधु है, और सत्य पराक्रम, हमेशा सत्य बोलते हैं और पराक्रमी भी है, या सत्य ही उनका पराक्रम है। राजा सर्वस्य लोकस्य, सारे लोकों के वो राजा है। किस प्रकार से, देवानाम इव वासवः, मानो देवताओं के इंद्र जैसे राजा होते हैं, उसी प्रकार से सारे राजाओं के मुकुटमणि है प्रभु श्री राम, रामः राजमणि ही। और वास्तव में रामायण की शुरुआत ही कैसे होती है, रामायण में 7 कांड है, उसमें सबसे पहला बाल कांड। रामायण की शुरुआत में ही वाल्मीकि मुनि नारद मुनि के पास जाके प्रश्न पूछते हैं, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, कि ऐसा कोई व्यक्ति संसार में है जिसमें कुछ गुण है, और पूरे गुणों की यादी बताते हो, 16 गुणों की यादी करके देते, ऐसा कोई कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें ये सब गुण है। तो नारद मुनि बताते कि जी हाँ, ऐसा एक व्यक्ति है इस संसार में जिनमें सारे गुण है, वो है प्रभु श्री राम। तो नारद मुनि बताते हैं प्रभु श्री राम, और उनमें ये 16 गुण, तो भगवान के 16 गुण बताए गए हैं, और ये 16 गुण यहाँ पर जो है वो आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सबसे पहला है गुणवान, कि बहुत सारे गुणों की खान है श्री राम। वीर्यवान, स्ट्रेंथ, उनके अंदर शक्ति है। धर्मज्ञ, सारे प्रकार के वेदों के, धर्मों के वो ज्ञाता है। अगला है कृतज्ञ, कृतज्ञ है। भगवान रामचंद्र जी सबकी सेवाओं को याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं। जटायु, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया रामचंद्र जी की सेवा में, माता सीता का संदेशा पहुंचाने के लिए। प्रभु रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। जो सौभाग्य दशरथ जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य उन्होंने जटायु को प्रदान किया। कृतज्ञ। सत्यवाक्य,
उनकी प्रतिज्ञा हमेशा सत्य रहती है। दृढ़ व्रतः, इस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक व्रत लेने वाले हैं। चरित्रेण युक्तः, उनका शील, उनका चरित्र जो है वो चरित्रवान है। सर्वभूतेषु हितः, सब जीवों का हित सोचने वाले और करने वाले हैं। विद्वान, सारी प्रकार की विद्याओं से युक्त है। समर्थ, हर कोई कार्य करने में समर्थ है। एक प्रिय दर्शन, सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं। आत्मवान, अपने इंद्रियों के ऊपर नियमन किया हुआ है। जित क्रोध, अपने क्रोध के ऊपर भी जिन्होंने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। द्युतिमान, बिल्कुल द्युति तेज से युक्त। अनसूयक, बिल्कुल कभी किसी की ईर्ष्या और निंदा नहीं करते। और आखिरी है बिभ्यति देवाहा च संयुगे, जब संयोग होता है, आमना सामना होता है, तो देवता भी जिनसे डरते हैं, ऐसे है श्री राम। तो इतने सारे गुण प्रभु रामचंद्र जी में है, ये 16 गुण। इसलिए राम राजमणि ही, सारे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ और सदा विजयते, हमेशा उनकी जो है वो विजय होती है। और इस प्रकार से कि कैसे राजा है भगवान राम। व्यसनेषु मनुष्याणां भ्रूशं भवति दुःखितः, उत्सवेषु च सर्वेषु पीते व परितुष्यति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन आता है, व्यसनेषु मनुष्याणाम, जब दूसरे मनुष्यगण, दूसरे लोग जब कष्ट व्यसन अनुभव करते हैं, तो भ्रूशम भवति दुःखितः, दूसरों का दुख देख के भगवान रामचंद्र स्वयं दुखी हो जाते हैं। और उत्सवेषु च सर्वेषु, और जब उत्सव देखते हैं, दूसरे लोगों को सुखी देखते हैं, पिता इव परितुष्यति, पिता के समान वो खुश हो जाते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र का यश और प्रसिद्धि देख के पिता जैसे खुश होते हैं, उसी प्रकार से भगवान राम अपने संतानों का यश देख के, प्रसिद्धि देख के, उत्सव देख के आनंद और संतुष्ट अनुभव करते हैं, और दूसरों का दुख देख के दुखी होते हैं। ये ऐसे राजा, इसलिए राम राजमणि ही सदा विजयते। और यदि हम तुलना करें, ये 2 राजा हुए, रावण भी राजा था लंका का, और प्रभु रामचंद्र, उनकी यदि हम लोग तुलना करें, तो देखिए रावण के जो सैनिक थे, ट्रेंड, बिल्कुल प्रशिक्षित सेना, रावण को जानते थे अच्छे से। लेकिन रामचंद्र जी की जो सेना थी, कौन थी सेना? वानर सेना। वो किष्किंधा में आए थे, घूमते 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 वनवास में, तब मिले थे उन्हें वो वानर सेना, तो रामचंद्र जी को नहीं जानते थे। तो रावण की सेना रावण को अच्छे से जानती थी, राम जी की सेना उनको अच्छे से नहीं जानती थी। रावण की सेना बिल्कुल प्रशिक्षित थी, रामचंद्र जी के वानर, उनको तो प्रशिक्षण कोई दे ही नहीं सकता वानरों को। रावण के पास सोने की लंका थी, रामचंद्र जी के पास क्या था? कुछ नहीं। लेकिन अब देखते हैं, रावण अपने महल में बैठ के युद्ध किया, हर बार किसी को भेजता था, अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, अभी कुंभकर्ण तुम जाओ, अभी इंद्रजीत तुम जाओ, हमेशा भेजता था, खुद महल में बैठता था। और प्रभु राम स्वयं आगे रहते थे लड़ाई करने के लिए, और बाद में फिर अन्य वानर और अन्य सब लोग, लक्ष्मण इत्यादि, तो स्वयं आगे होके प्रभु रामचंद्र जी लड़ाई की। इसलिए सारे वानर जो है वो रामचंद्र जी के प्रति 100% समर्पित थे। क्योंकि इसके विपरीत आप यदि युद्ध कांड पढ़ेंगे, तो रावण क्या किया करता था, जो सैनिक उसके मारे जाते थे ना, उन सबको उठा के समंदर में फेंक देता था। इसके लिए, ताकि राम और उनकी सेना, उनको पता ही नहीं चले कि कितने लोगों को उन्होंने मारा है, जस्ट टू डिस्करेज देम, उनको हतोत्साहित करने के लिए अपने मरे हुए सैनिकों को उठा के वो समंदर में फेंक देता था। और उसके विपरीत प्रभु रामचंद्र जी, उन्होंने उनके जो मरे हुए बंदर थे, उनका अंतिम संस्कार भी किया स्वयं अपने हाथों से। न केवल उतना, जब संपूर्ण युद्ध समाप्त हो जाता है, सीता वापस ली जाती है, तब वहां पर कई सारे देवता उपस्थित होते, क्योंकि देवताओं ने तो रामचंद्र जी के अवतरण के लिए प्रार्थना की थी कि ये रावण भूमि के ऊपर भार हो गया है, उस भार को कम करने के लिए आप आइए, और प्रभु रामचंद्र जी उसके लिए आए थे।
तो जब भार हल्का हो गया, सारे देवता प्रसन्न होकर वहां पर उपस्थित हुए और प्रभु रामचंद्र जी से कहे, मांगिए आप क्या आशीर्वाद चाहते हैं, आपने हमारा काम कर दिया है, क्या चाहिए बोलो। वास्तव में देवता प्रभु रामचंद्र जी को क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी मनुष्य रूप में थे, लीला कर रहे थे, तो प्रभु रामचंद्र जी भी कहते हैं कि ठीक है, आप देना चाहते हैं तो मुझे आप दीजिए। क्या वरदान मांगा पता है उन्होंने? मम हेतो पराक्रांता ये गता यम साधनम ते सर्वे जीवितम प्राप्य समुत्तिष्ठन्ति वानराः। रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि मम हेतो पराक्रांता, मेरे लिए ये गता यम साधनम, जिन बंदरों ने, जिन वानरों ने अपने देह को गंवा दिया है, जान दे दी गई अभी और यमलोक शायद गए होंगे, ते सर्वे जीवितम प्राप्य, उन सबको जीवित कर दो, सारे वानरों को, ये मैं चाहता हूँ। कल्पना कीजिए, ऐसा कोई राजा हो सकता है जो अपने मृत सैनिकों को वापस जीवित करना चाहे, और वैसा हुआ, देवताओं ने वो आशीर्वाद प्रदान किया, सारे वानर जीवित हुए और सारे वानरों को लेके वापस जो है वो अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं, पुष्पक विमान में बैठ के प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और माता सीता। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे राजा, इसलिए उन्हें राजमणि कहा गया है, सारे राजाओं में जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है रामम रमेशम भजे। रामम द्वितीय विभक्ति कर्म के रूप में प्रयोग की जाती है। रमेश, रमेश का अर्थ होता है रमायाः ईशः, रमा के पति। रमा अर्थात कौन? सीता देवी स्वयं, साक्षात लक्ष्मी। रमा लक्ष्मी जी को भी कहते हैं। तो लक्ष्मी के पति नारायण या सीता के पति प्रभु रामचंद्र जी। रमेशः, रमायाः ईश, रमा के ईश, रमा के पति, उनको मैं भजता हूँ, राम को मैं भजता हूँ। ये है रामम रमेशम भजे। और किस प्रकार की रमा? सीता देवी। देखिए, सीता देवी स्वयं रामचंद्र जी के साथ वनवास के लिए जाना चाहती थी। कैकेयी ने केवल रामचंद्र जी के लिए वनवास मांगा था, अन्य किसी के लिए नहीं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण चले गए सेवा वृत्त्यर्थ, और उसके साथ, उनके साथ साथ सीता भी चली जाती है। स्वयं उन्होंने उस कठिनाई पूर्ण जीवन को चयन किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं अपने भजन में कि तुम्हारा सेवाए दुख होयत सेव तो परम सुख। आपकी सेवा में भगवान, मुझे जो दुख हो रहा है वो मेरे लिए परम सुखकारी है। तो ये एक भक्त का भाव होता है। और रमा देवी, सीता देवी, उसकी मूर्तिमंत स्वरूप, उन राम को जो इन रमा के ईश है, पति है, उनको मैं भजता हूँ। तो ये है दूसरी विभक्ति, रामम रमेशम भजे। और इसलिए राम जो है वो उन्हें सीतापति कहा जाता है, इसलिए उन्हें प्रणाम करने के लिए भी एक श्लोक इस प्रकार से राम रक्षा में ही आता है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः, जो सीता के पति है उनको मैं नमन करता हूँ। तो यह है सीतापति प्रभु श्री राम। तीसरी विभक्ति रामेण। रामेण अभिहता निशाचर चमू। राम के द्वारा अभिहता मतलब मारे गए। कौन मारे गए? निशाचर चमू। निशाचर, निशा का अर्थ होता है रात्रि, चर का अर्थ होता है वहां पर चरण करने वाले, चमुहु का अर्थ होता है असुर या राक्षस। निशाचर चमू, रात्रि में विचरण करने वाले असुर, उनको अभिहता, मारा गया। किनके द्वारा? रामेण, राम के द्वारा मारे गए ये असुर। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कभी कई सारे असुरों का वध किया। निशाचर चमू, उसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं ताटका का वध उन्होंने किया। पहले असुर, सबसे पहले असुर वो थी ताटका। विश्वामित्र जब रामचंद्र जी को लेके जाते हैं, उसके पश्चात वो कई सारी विद्याओं को सिखाते हैं उन्हें। और जब पहली बार सामना होता है ताटका का, तो रामचंद्र जी केवल खेल रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। तो जब विश्वामित्र मुनि देखते हैं कि ये मार नहीं रहे हैं,
तो उनका मनोभाव को जान लेते हैं, क्योंकि वो एक स्त्री राक्षस थी। रामचंद्र सोच रहे थे ये क्या पंगा पड़ जाता है जब मैं कृष्ण के रूप में आना है, मतलब आगे आएंगे वास्तव में। हमारे आचार्य वास्तव में बताते हैं कि जब कृष्ण उनको मारने के लिए जो पहली असुर आई थी वो भी महिला थी, पूतना, और उसको देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्यों आंखें बंद कर ली थी? क्योंकि वो सोचे कि यार रामचंद्र जी के रूप में जब मैं था उस समय भी पहली असुर महिला आई थी और अभी भी पहली असुर महिला है, तो इसलिए रामचंद्र मारना नहीं चाहते। लेकिन विश्वामित्र मुनि बताए कि किस प्रकार से तुम्हें यहाँ पर इसके लिए लाया गया है कि ये अधर्म फैलाती है और ये राक्षसी है, इसलिए इसका वध करो आप। और फिर प्रभु रामचंद्र जी ताटका का वध कर देते, और न केवल ताटका, उनके कई सारे संगी, इसलिए उन्हें कहा गया है निशाचर चमो, रात्रि के समय विचरण करने वाले इन असुरों को प्रभु रामचंद्र जी ने उनका वध किया। तो हमें भी भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर भी कई सारे असुर छिपे हुए हैं, उन्हें आप मारिए, उनका वध कीजिए। चतुर्थी विभक्ति रामाय तस्मै नमः। जब प्रणाम करते हैं तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमने कहा, रामाय, कृष्णाय, वासुदेवाय, जैसा हम लोग कहते हैं। और जब भी हमने कुछ समय पूर्व एक श्लोक को देखा, रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय, रघुनाथाय, तो रामाय तस्मै नमः, उन प्रभु रामचंद्र जी को मैं नमन करता हूं। तो वास्तव में हमें भगवान को नमन करना चाहिए और नमन करने की कला को अवगत करना चाहिए, सीखना चाहिए। अजामिल उद्धार, उनकी कथा में वर्णन आता है, जब अजामिल ने भगवान का नाम लिया था और कई सारे पाप कर्म उन्होंने अपने पहले पूर्व जन्म में जब किए थे, उसलिए यमदूत भी उन्हें लेने के लिए आते हैं, और विष्णु दूत भी आते हैं क्योंकि भगवान का नाम लिया है। तो संभ्रम होता है कि क्या किया जाए। तो सारे यमदूत यमराज जी के पास लेके जाते हैं और वहां पर पृच्छा करते हैं कि भाई आप बताइए सीधा किसको लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। तो उसमें यमराज जी सीधा सीधा श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय में इसका वर्णन आता है विस्तार से कि किसको लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। तो उसमें यमराज बताते हैं कि जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तान आनयत्वम असतो अकृत विश्वकृत्यान। जिसकी जिह्वा में भगवान का नाम नहीं है, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनके चित्त में भगवान का चरण का स्मरण नहीं है, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर भगवान के सामने एक बार भी नमन नहीं होता है, उनको मेरे पास लेके आया करो। उनको लेके आया करो जिनका नमन नहीं होता है। जो नमन करते हैं उनको नहीं लाने का। इसलिए स्त्री संप्रदाय में इस प्रकार से वर्णन आता है कि प्रभु रामचंद्र जी, उनके पास तो ऐसा बाण है जिसे हम लोग कहते हैं रामबाण उपाय। तो आजकल वो स्लोगन भी प्रचलित है इस प्रकार से कि रामबाण उपाय, मतलब वो उपाय जो कभी असफल हो ही नहीं सकता, फेल हो ही नहीं सकता। तो उनके पास वो है, खुद रामचंद्र जी है। तो उन्हें क्या पता नहीं कि रावण को साथ किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। वो दशानन है, उनके 10 सिर, एक काट देंगे तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो एक एक सर काट रहे थे। फिर वापस, आपने रामायण सीरियल देखा होगा तो हा 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 करते हुए दूसरा सर वापस प्रकट हो जाता, फिर उसको काटते थे, फिर दूसरा सर प्रकट होता था। तो आचार्य बताते हैं कि क्यों रामचंद्र जी ऐसा कर रहे थे, कि वो देखते थे कि कम से कम जो नया सिर आ रहा है वो तो नमन करेगा कि नहीं, कम से कम वो तो नमन करेगा कि नहीं। तो इसलिए भगवान रामचंद्र जी चाहते हैं कि ये सिर कम से कम मुझे नमन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन किसी सिर ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए फिर आखिर में रावण का वध करना पड़ा। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कि विभीषण भगवान रामचंद्र जी को शरण जाता है, उनकी शरण स्वीकार करता है। जो रावण अपने 10 सिर काटकर हासिल नहीं कर सका, वो विभीषण ने अपना एक सिर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करके हासिल कर लिया।
प्राप्त कर लिया। लंका का राज्य रावण तो वही चाहता था, लेकिन फिर भी उसे लंका भी गंवानी पड़ी, उसकी जान भी गंवानी पड़ी, सीता भी गंवानी पड़ी। लेकिन विभीषण उसने केवल शरणागत की भगवान रामचंद्र जी को, और लंका का राज्य उन्हें सौंपा गया। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि रामचंद्र जी को नमन करें, उनके सामने अपना सर झुकाए विभीषण की तरफ। क्योंकि रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि कोई एक बार भी व्यक्ति नमन करता है मुझे, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम। सकृत केवल एक बार भी यदि कोई व्यक्ति सकृदेव प्रपन्नाय, प्रपन्न कर देता है शरणागति, कोई एक बार भी शरणागति स्वीकार कर लेता है, तवास्मिति च याचते, तवास्मि मैं आपका हूँ हे भगवान राम, ऐसा करके कोई यदि व्यक्ति शरणागत हो जाता है, अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसे व्यक्ति को अभय प्रदान करूंगा, एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। और रामचंद्र जी सत्य व्रत है बाय द वे, वो अपने व्रत को पालन करने के लिए सदा समर्थ है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम प्रभु रामचंद्र जी के सामने, भगवान कृष्ण के सामने सर झुकाएं, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने जीवन में धर्मज्ञ बने। पंचमी विभक्ति रामात, नास्ति परायणम परतरम, राम से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। राम से श्रेष्ठ शरणागत होने के लिए और कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं है संसार में जिनकी हम लोग शरण ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी हर किसी को शरण देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में हनुमान जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, न जन्मनु न महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न आकृतिस्तोष हेतु तैर्यद् विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। कि क्या कहते हैं हनुमान जी, न जन्मनुनम, देखो हमारा तो कोई ऊंचा जन्म नहीं है, महतो न सौभगम, न कोई सौभाग्य है, न कोई हमारी शरीर की सुंदरता है, न वाक शक्ति नहीं है, न बुद्धि, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, न आकृति, हमारा रूप देखो क्या रूप है, तोष हेतु, भगवान को संतुष्ट करने के लिए तोष हेतु, इन सारे हेतुओं की आवश्यकता नहीं है। तैर्यद विसृष्टान अपि, ये सब कुछ हमारे बंदरों के अंदर नहीं है। वनों का, हम लोग ये तो वनवासी है, वन में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण अग्रज मतलब लक्ष्मण जी के बड़े भाई श्री राम, उन्होंने क्या किया, चकार सखे, उन्होंने हमें अपना सखा बना लिया। तो ऐसे है प्रभु राम, वो आपकी न जाति देखते हैं, न आपका रूप देखते हैं, न आपकी विद्वत्ता देखते हैं, न आपकी बुद्धि देखते हैं, न आपकी संपत्ति देखते हैं, कुछ देखते नहीं है। केवल आप उन्हें कहो कि मैं आपका हूँ, बस उतना काफी है, वो आपका स्वीकार कर लेते हैं। कौन इनसे अधिक कृपालु और शरणागत वत्सल हो सकता है। इसलिए रामात नास्ति परायणम परतरम, अन्य कोई नहीं है। इसलिए सदैव हमें उनका स्मरण करना चाहिए और उनकी ही एकमात्र शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पुनः राम रक्षा का ये स्तोत्र का श्लोक है। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, मन से मैं भगवान रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण करता हूँ। वचसा गृणामि, वचसा से, वाचा से मैं उनका वर्णन करता हूँ, गुणगान गाता हूँ। शिरसा नमामि, अपने सिर से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये, ऐसे भगवान रामचंद्र जी के चरणों को मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो ये है रामात नास्ति परायणम परतरम, उनसे श्रेष्ठ और कोई तत्व इस संसार में नहीं है। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी संबंध, रामस्य दासोस्मि अहम, रामस्य, राम का मैं कौन हूँ, दास हूँ। तो रामचंद्र जी के सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवक, रामचंद्र जी के दास सबसे बड़े कौन हुए, तो वो थे हनुमान जी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी और रामचंद्र, इनकी पहली भेंट बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। किष्किंधा कांड में इसका वर्णन आता है कि राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं
और वो किष्किंधा में प्रवेश करते हैं, सुग्रीव और आदि लोग देख लेते हैं कि दो इस प्रकार से क्षत्रिय लगने वाले व्यक्ति जा रहे हैं। हनुमान को भेष बदल कर भेजा जाता है, एक सन्यासी का वेश बदल कर भेजा जाता है, और वहां पर जब परिचय पूछा जाता है तब हनुमान जी बताते हैं कि आप कौन है। जब हनुमान जी को पूछा गया तब हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं सुग्रीव का सेवक हूं। लेकिन हनुमान जी सोचते रहे मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, मैं तो राम का सेवक, मैंने क्या बोल दिया, कैसे हो गया, ये सब करके भी शब्द बोल दिए, वापस तो नहीं लिए जा सकते। तो प्रभु रामचंद्र जी उनकी तरफ देखते नहीं, उसके बाद बात भी नहीं करते उनसे, और लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो इनको बताओ हम लोग कौन है, सब कुछ बताओ और चलो। तो लक्ष्मण जी ही केवल वार्तालाप करते हैं, सुग्रीव के पास चले जाते हैं, सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। फिर सुग्रीव 4 महीने के लिए, हमें पता है चातुर्मास के समय में वो कैसे मजा मस्ती करते रहते हैं। फिर लक्ष्मण जी को बुलाया जाता है, फिर सुग्रीव को ठिकाने लाया जाता है, और 4 महीने के पश्चात जब वापस सारी सेनाओं को एकत्रित किया जाता है और किसको कहाँ भेजा जाए सीता माता की खोज में, उसमें हनुमान जी को दक्षिण दिशा की ओर भेजा जाने वाला था। उस समय प्रभु रामचंद्र जी वापस पहली बार हनुमान जी से बात करते हैं। तो 4 महीने तक रामचंद्र जी ने बात भी नहीं की, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, मैं सुग्रीव का सेवक हूं। वही हनुमान जी जब सीता की खोज करने के लिए चले जाते हैं, रामायण के सुंदरकांड में वर्णन आता है, जब लंका में उन्होंने लंका दहन आदि कर दिया है सब कुछ, और उससे पहले, लंका दहन से पहले, जब अशोक वाटिका में सीता माता खोज कर ली, संदेशा दे दिया, सब कुछ हो गया, रावण को देखना चाहते थे, फेस टू फेस इंटरव्यू करना चाहते थे, देखते कौन है ये रावण। तब खुद पकड़े गए और रावण के सामने आते हैं, और जब रावण पूछता है कि बताओ आप कौन है, अभी हनुमान जी गलती नहीं करते, कहते हैं कि दासो हम कौशले अंद्रस्य, मैं भगवान राम का दास यहाँ पर हूँ आपके सामने उपस्थित। और फिर वो सारी लंका दहन करके जो है वो वापस चले आ जाते, तो हमें पता है वो सारा वर्णन। तो रामस्य दासोस्मि हम, राम का मैं दास बनना चाहता हूँ। तो दास जो है वो उनके लक्षण बताए गए हैं। 3 प्रकार के दास होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम सेवक। 3 प्रकार के सेवक की श्रेणियां हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में इन तीनों का वर्णन आता है। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः। उत्तम, मध्यम और अधम, 3 प्रकार की श्रेणियां, जैसे मैंने बताया। उत्तम श्रेणी का सेवक कौन होता है? उत्तम चिंतितम कुर्यात, उत्तम श्रेणी का सेवक जो है वो अपने मास्टर, अपने मालिक के मन के अंदर क्या चल रहा है वो जान के सेवा प्रदान कर देता है। जैसे मालिक आ गया है थका भागा, तो वो पूछेगा नहीं आप प्यासे हैं, आपको क्या चाहिए, वो सीधा मनोभाव जान लेगा कि इनको क्या चाहिए और वो इस प्रकार से सेवा प्रदान करेगा। वो है उत्तम सेवक। उत्तम चिंतितम कुर्यात। मध्यम कौन है? प्रोक्तकारी तु मध्यमः, जो बताया जाएगा उतना करना, वो है मध्यम सेवक। चलो जाओ भाई पानी लेके आओ, लेके आ गया पानी, चलो यहाँ जाना है, चले। तो मध्यम सेवक है, जो बताया गया उतना करता है। और अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, अधम सेवक कौन सा है सबसे? चलो पानी लेके आओ, यार मैं ही मिला था क्या इनको पानी देने के लिए, चलो ये लो पी। तो इस प्रकार सेवा तो कर रहा है लेकिन मन मार के, अश्रद्धया, उसकी श्रद्धा नहीं है मालिक के ऊपर, वो है अधम। और जो करता ही नहीं है उसकी तो क्या बात करने का। पहले तीनों कैटेगरी वाले करते तो है। उत्तम जो है वो कैसे करता है? मनोभाव जान के सेवा कर देता है। मध्यम बोलने के बाद करता है। और अधम जो होता है वो अश्रद्धा पूर्वक करता है, अकर्ता भी होता है। चतुर्थ कैटेगरी, उसी कैटेगरी कही नहीं जाती। अकर्ता मतलब जो कुछ करता ही नहीं है, बोलने के बाद भी नहीं करेगा। कुछ चरितम पितु हो, वो तो अपने पिता के मलमूत्र और विष्ठा के समान उसकी गणना करनी चाहिए, उसे सेवक मानना ही नहीं चाहिए। तो हमें जब रामनवमी का अवसर प्रदान किया गया है, तो हनुमान जी उत्तम सेवक थे, उच्च कोटि के सेवक। वो जानते थे प्रभु रामचंद्र जी का मनोभाव क्या है और उस मनोभाव से सेवा प्रदान करते थे। ऐसे सेवक थे। ये सेवक का गुण हमने हनुमान जी से सीखना चाहिए।
मनोभाव कैसे पहचान लिया था उन्होंने, हम देखते हैं कि जब लंका गए तो उन्हें केवल काम क्या सौंपा गया था, सीता को खोज करना। तो सीता की खोज भी करके आ गए, सारी लंका की जानकारी भी प्राप्त करके आ गए, रावण का मुकाबला भी करके आ गए, रावण को धमकी भी देके आ गए, और उसके साथ साथ लंका दहन भी करके आ गए। तो ये सब कार्य उन्होंने कर लिए, तो वापस आ गए तो उन्हें सब पता था कहाँ पर क्या है, लंका की परिस्थिति क्या है। तो ये उत्तम सेवक का लक्षण उन्होंने प्रस्तुत किया। तो यह है उत्तम सेवक का एक लक्षण कि जो मालिक के चिंतन में है, उस चिंतन को समझ के वो सेवा प्रदान करता है। और दूसरा गुण है सेवक का कि वो सदैव अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो आप सबने जब भी हनुमान जी के मंदिर गए होंगे तो ऐसी मूर्ति तो देखी ही होगी कि सिंदूर लगाया जाता है हनुमान जी को। तो ये वर्णन आता है कि माता सीता एक बार अपने माथे में सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी बाई चांस वहां पर आ गए। तो हनुमान जी पूछ रहे थे माता सीता को कि आप क्या लगा रही है। अभी हनुमान जी तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी, उन्हें क्या पता कि पतिव्रता स्त्री की क्या पहचान होती है, लक्षण। राम सीता माता अभी क्या बताए हनुमान जी को कि क्यों लगा रही है वो सिंदूर। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ये सिंदूर लगाती हूँ, इससे रामचंद्र संतुष्ट होते हैं। तो जैसे उन्होंने सुना कि सिंदूर लगाने से रामचंद्र संतुष्ट होते हैं तो पूरा गए, तुरंत सारे शरीर को सिंदूर लगा दिया और बंदर छलांग लगाते हुए रामचंद्र जी की सभा में चले गए, बैठ जाते हैं वहां पर और कूद रहे यहाँ वहां। सब लोग हंस रहे कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। उनको लगा कि देखो प्रभु राम भी हंस रहे, मानो खुश हो गए होंगे। तो जब भगवान पूछते कि क्या होगा, ऐसा क्यों करके आया, वो सारा वृत्तांत सुनाते हैं, तब सारे लोग और हंसने लगते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मचारी ने पता ही नहीं था कि सिंदूर क्यों लगाती है एक पतिव्रता स्त्री। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सारे शरीर को सिंदूर लगा लिया, क्योंकि उनका मनोभाव क्या था, प्रभु रामचंद्र जी को क्या संतोष प्रदान करेगा, क्या संतुष्टि प्रदान करेगा। इसलिए आज तक, आज दिन तक सारे हनुमान के मंदिरों में आप देखते हैं हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि उनके शरीर का अस्तित्व ही है, उसी उद्देश्य के लिए वो जीवन जीते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में मेरा तन मन धन सदैव जो है वो लगा रहे। और सातवीं विभक्ति रामे, रामे चित्तलय सदा भवतु मे। सदा, सदा मतलब सर्वदा, हर काल में। चित्तलय, मेरा चित्त, चित्त आलय, मेरा जो चित्त है, मेरा जो चित्त रूपी स्थान है, वो किसमें लगा रहे, राम में। इसलिए सप्तमी विभक्ति है रामे। मेरा चित्त जो है वो सदा सर्वदा राम में ही रममाण रहे, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है। तो हमारा चित्त जब राम में निमग्न रहेगा तब वहां पर कोई अन्य चीज उपस्थित नहीं हो सकती। इसलिए कहते ना हम लोग, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। और ऐसा ही होता है। यदि आप देखेंगे कि हनुमान जी जब माता सीता को खोज करते हुए लंका में प्रवेश किए थे, वो शाम के समय प्रवेश किए थे, और शाम के समय जब प्रवेश किए तब उन्हें पता नहीं था कि कहाँ पर है सीता, तो ढूंढेंगे कहाँ। तो महलों में ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ 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 ढूंढ रहे थे। और रावण उनकी सारी पत्नियां नशे में धृत, उनके कपड़े अस्त व्यस्त फैले हुए, इन सब का निरीक्षण कर रहे थे, क्या ये सीता है, क्या ये सीता है। इस प्रकार से उन महिलाओं का निरीक्षण कर रहे थे। हनुमान जी के मन में एक समय प्रश्न आ जाता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन उसी समय उनके मन में दूसरा विचार आ जाता है, अरे मैं तो प्रभु रामचंद्र जी का सेवक हूँ, जहाँ राम है वहां काम नहीं। तो इसलिए हमारा चित्त सदैव हमने प्रभु राम में लगा के रखना चाहिए। तो राम में हम हमारा चित्त कैसे लगा सकते हैं, तो उसका सर्वप्रथम उपाय है राम कथा का श्रवण। तो चित्त को प्रभु राम में कैसे लगाए, तो राम कथा का श्रवण करना चाहिए। राम कथा कैसी है, वेद से अभिन्न है। वेद वेद्ये पुरे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना, तस्माद् रामायणं देवी वेद एव न संशयः।
अगस्त्य संहिता का ये श्लोक है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, कि दशरथ आत्मज मतलब दशरथ के पुत्र राम, ये जो है वो वेदों के माध्यम से जाने जाने वाले हैं। और वेद प्राचेत सात आसीत साक्षात रामायणात्मना, तो वेद और रामायण इनमें कोई भेद नहीं है। तस्मात रामायणम देवी, इसलिए हे देवी वेद एव रामायणम, रामायण और वेद इनमें कोई संशय नहीं है, इसलिए रामायण का हमने सदैव श्रवण करना चाहिए, राम कथा का श्रवण करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी रामायण का वर्णन आता है और उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनृशं च परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम, कि जो पुरुष रामचरितम भगवान राम का चरित्र श्रवण ही उपधारयन, श्रवण के माध्यम से अपने अंदर धारण कर लेता है, आनृशं च परो राजन, हे राजा परीक्षित, क्या हो जाएगा, वो दूसरों के प्रति ईर्ष्या उसके हृदय से निकल जाएगी और कर्म बंधैर विमुच्यते, सारे प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए राम कथा का हमने श्रवण करना चाहिए। इसलिए कई आचार्य बताते हैं कि राम कथा जो है वो भगवान राम से भी अधिक शक्तिशाली है। क्यों राम कथा राम से भी अधिक शक्तिशाली है? क्योंकि भगवान राम जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने चरण एक पत्थर के ऊपर रख दिया और अहल्या का उद्धार कर दिया। तो उन्होंने एक अहिल्या का उद्धार कर दिया पत्थर के ऊपर पैर रखकर, लेकिन उनकी कथा जो है वो आज करोड़ों लोग सुन के पत्थर दिल हृदय पिघल रहे हैं। इसलिए राम कथा भगवान राम से भी अधिक शक्तिशाली है, उसका हमने आश्रय लेना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। इसलिए रामायण महात्म्य में इस प्रकार से कहा गया है कि तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरैः, तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः, तब तक लोगों के शरीर में पाप निवसन्ति निवास करते हैं। कब तक? यावन न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम, जब तक ये नर संपूर्ण रूप से सम्यक रूप से श्रीमद् रामायण का श्रवण नहीं कर लेते तब तक पाप उनके शरीर में निवास करते हैं। और जब संपूर्ण रूप से राम कथा सुन लेंगे तो पाप वहां पर निवास कर ही नहीं सकते, मतलब पापों से मुक्त हो जाएगा जीव। इसलिए राम कथा के श्रवण का बहुत ही महत्व है। यह है पहला, राम में हमारे चित्त को कैसे लगाए, तो राम कथा का श्रवण। और दूसरा साधन है राम नाम का जप, जिससे हमारा हृदय राम में लग सकता है। जपतः सर्वमंत्राश्च सर्ववेदांश्च पार्वती तस्मात् कोटिगुणं पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। पद्म पुराण में शिवजी पार्वती को कह रहे हैं कि जपतः सर्वमंत्राश्च, सारे मंत्रों का जप, सर्ववेदांश्च पार्वती, और सारे वेदों का पठन जो है वो एक पलड़े में रख दिया जाए। सारे जितने मंत्र उपस्थित है उन सारे मंत्रों का जप, और जितने सारे वेद उपवेद उपनिषद उपांग ये सारे हैं उनका पठन, ये एक पलड़े में रख दिया जाए। तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम, उन सब से कोटि गुणा श्रेष्ठ है एक राम नाम। तो राम के एक नाम का जप करने से कोटि बार सारे मंत्र और कोटि बार सारे वेदों का अध्ययन करने का लभ्यते, फल मिल जाता है। यह है भगवान राम के नाम की शक्ति। तो इसलिए हमें राम में अपने चित्त को रममान करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? राम 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 नाम का जप करना चाहिए। और हम जानते हैं कि राम नाम में कितनी शक्ति है। जैसे राम कथा में राम से भी अधिक शक्ति है, उसी प्रकार से राम नाम में भी राम से अधिक शक्ति है। इसलिए जब हम देखते हैं पूरा सेतु बांधा गया तो सारे वानर पत्थरों के ऊपर क्या लिख रहे थे? राम नाम लिख रहे थे। अरे राम का नाम लिख के ये जड़ पत्थर भी समंदर के ऊपर तैरने लगे। तो राम के नाम का जप करने से हम जैसे बद्ध जीवों को इस भौतिक सागर से तरना क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिए राम के नाम का सदैव व्यक्ति ने जप करना चाहिए। तो ये दो चीजें प्रमुख रूप से जो करनी है, हमारे चित्तलय रामे सदा भवतु, इसके लिए क्या करना चाहिए? राम कथा का श्रवण और राम नाम का जो है वो जप। इसलिए इन दोनों के बारे में कहा गया है
रामायण परायेतु राम नाम परायणाः त एव कृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः। पुनः रामायण महात्म्य में वर्णन आता है कि रामायण परायेतु, जो लोग रामायण परायण है, जो रामायण का श्रवण कथन करते हैं, और राम नाम परायणाः, और जो राम नाम परायण है, राम का नाम लेते हैं, त एव कृतकृत्य, वो लोग कृतकृत्य है। कृतकृत्य का अर्थ क्या है कि करने के लिए जो कुछ सर्वश्रेष्ठ साधन है वो उन्होंने कर लिया है। तो जिस व्यक्ति ने रामायण पढ़ लिया है और राम नाम का जप करता है, कलयुग में उस व्यक्ति ने सब कुछ कर लिया है, ऐसे समझना चाहिए। उसका करने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया है, वो कृतार्थ हो गया है, वह व्यक्ति कृतकृत्य हो गया है जब उसने रामायण पढ़ लिया है, सुन लिया है और राम नाम का जप कर रहा है। तो और हमारे चित्त को भगवान में लगाने के लिए हमें तो नवविधा भक्ति दी जाती है कि नहीं? नवविधा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिच्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप पूछता है कि भाई सबसे अच्छी चीज तू क्या सीखी है, तो वो कहते हैं कि ये नवविधा भक्ति मैंने सीखी है। तो कृष्ण के प्रति नवविधा भक्ति हम सब जानते हैं कि श्रवण के आचार्य हुए परीक्षित महाराज, कीर्तन के हुए सुखदेव गोस्वामी, तो इस प्रकार से सब कुछ स्मरण के हुए प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम लक्ष्मी। रामायण में भी नवविधा भक्ति का वर्णन आता है, और उनके आचार्य हम यदि देखें तो श्रवण के आचार्य हनुमान, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। कीर्तनम के आचार्य है वाल्मीकि मुनि, जिन्होंने राम कथा कही। स्मरण माता सीता जो है वो जब अशोक वाटिका में थी, नित्य रूप में प्रभु रामचंद्र जी के स्मरण में निमग्न थी। पाद सेवनम भरत महाराज, उन्होंने भगवान के जो है वो पादुकाओं का वहन किया। तो जो भरत है, वास्तव में ये पूरा एक विस्तार से विषय है अलग। भरत जी जो है वो भगवान के शंख के अवतार माने जाते हैं। तो ये पादुकाओं के वर्णन की छोटी सी कथा है कि होता यूं है कि भगवान अपना धाम से कहीं गए थे, अपने धाम से भगवान कहीं गए थे। तो इसलिए लक्ष्मी जी ने सोचा कि जब मैं भगवान यहाँ पर रहते हैं नारायण, तो मैं उनकी सेवा में रहती हूँ, चरण सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, चलो अभी ये घर में नहीं है तो चलो साफ सफाई कर लूँ। तो झाड़ू मारने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रभु रामचंद्र जी की पादुकाओं को उठाया और व्यासासन के ऊपर रख दिया। शेष, अनंत शेष कौन है? अनंत शेष लक्ष्मण के जो की मूल स्रोत है। तो अनंत शेष उनके ऊपर रख दिया। तो शंख भी गुस्सा हो गया कि अरे पादुकाओं को यहाँ पर ऊपर रख दिया, ये कोई स्थान है? पादुकाओं तो नीचे रखने चाहिए, जमीन के ऊपर। तो क्रोध किया, शंख क्रोध कर रहे थे और ये भी क्रोध कर रहे थे, शेष भी, अनंत शेष भी क्रोध कर रहे थे। तो जब भगवान नारायण लौट के आ गए तो पादुकाओं ने कंप्लेंट किया रामचंद्र जी के प्रति, ये देखो शंख आपका डांट रहा था मुझे, आप क्यों ऊपर चले गए, वास्तव में लक्ष्मी ने रखा था। तो भगवान कहे कि कोई चिंता नहीं, हम सब क्या कहते हैं ना कि सूद सहित इसको वापस करेंगे। और जब वही शंख भगवान का जब भरत के रूप में आए थे, अवतरित हुए थे, तब प्रभु रामचंद्र जी की पादुकाओं ने उन्हें अपने सर के ऊपर रखकर वो लेके गए थे और आसन पर आसनाधीन करके उन्होंने 14 साल के लिए राज्य कारभार संभाला था। तो हम देख रहे हैं कि पाद सेवनम, तो भरत महाराज ने सर के ऊपर क्यों पादुकाओं को रखा और आसन पे रख के उनकी सेवा की, उसकी एक छोटी सी जो है वो कथा श्री आचार्य बताते हैं। पाद सेवनम के भरत महाराज, अर्चनम शबरी देवी ने उनकी उपासना की, उन्हें भोग लगाया, वेद चलाए, आरती की। वंदनम, प्रार्थनाएं अर्पण करना, विभीषण जी उसके प्रतीक है। दास्यम, दास्य भाव, लक्ष्मण जी सदैव
बिल्कुल दास्य भाव में रहे। 14 साल तक कहा जाता है कि वनवास में लक्ष्मण जो है वो सोए भी नहीं थे। इस प्रकार से उन्होंने अविरत दिन रात सेवा की, दास्य भाव। सख्यम के लिए सुग्रीव जी, जो उन्होंने मित्रता स्थापित कर ली थी, और आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ समर्पण करना, उसके लिए जटायु। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रामायण में भी हमें नवविधा भक्ति जो है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। तो जब हम रामायण रूपी ग्रंथ से इस प्रकार से कथा श्रवण करते हैं, उसकी कथा को कहते हैं स्मरण, और इन सब पात्रों से जब सीखते हैं, तब हमारा चित्त जो है वो राम में निमग्न हो सकता है। और आखिरी 8वीं वो है संबोधन, भो राम माम उद्धर, हे राम मेरा उद्धार कीजिए, मैं इस भौतिक संसार में गिरा हूँ। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम। मैं इस भवसागर में गिर पड़ा हूँ, हे राम मुझे उठा लीजिए, मेरा उद्धार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा हमारा कोई और है ही नहीं। आप ही हमारे एकमात्र रक्षक और त्राता है। इस भाव में जब हम रामचंद्र जी के पास जाते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। माता रामो, मैं किसी और को नहीं जानता हूँ। माता रामो, मेरे माता राम है। मत पिता रामचंद्र, मेरे पिता रामचंद्र है। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मेरे स्वामी राम है, मेरे मित्र राम है। सर्वस्वम में रामचंद्रो, सब कुछ मेरे कौन है? रामचंद्र ही। और कैसे वो रामचंद्र जी इतने दयालु है। न अन्यम जाने नहीं व जाने, मैं अन्य किसी को नहीं जानता हूँ, मैं केवल राम को जानता हूँ। इसलिए मैं राम की शरण ग्रहण करता हूँ और कहता हूँ कि हे राम मेरा आप कृपया उद्धार कीजिए। उनकी शरण मैं ग्रहण करता हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मैं उन श्री राम की शरण ग्रहण करता हूँ। लोकाभिरामम, जो लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। रणरंग धीरम, रणांगन में युद्ध कर रहे हैं। राजीव नेत्रम, जिनके कमल के समान नयन है, सुंदर है। रघुवंशनाथम, जो रघुवंश के कुलदीपक है। कारुण्य रूपम, करुणा की मूर्ति है और करुणा कर रहे हैं। करुणा करम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, उन श्री राम की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हे राम मां बुद्ध, मेरा जो है वो आप उद्धार कीजिए। तो एक बार एक आचार्य जी को प्रश्न पूछा गया कि भाई आप कौन से राम को लेना पसंद करेंगे? आपको कौन से राम भाते हैं? अयोध्या के राम, या चित्रकूट के राम, या दंडकारण्य के राम? कौन से राम आपको भाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हमें लंका के राम भाते हैं। पूछा गया क्यों भाई, अयोध्या में तो राम राजा थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लंका के राम क्यों भाते हैं, क्योंकि इन सब जगह प्रभु रामचंद्र जी तो थे ही, लेकिन लंका में वो बिन बुलाए गए थे। लंका में उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। तो इसलिए मैं बुलाऊं भी नहीं तो भी मेरे रामचंद्र जी आएंगे मेरा उद्धार करने के लिए, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए लंका वाले राम हमें ज्यादा पसंद है, ऐसा वो कहते हैं। तो यह है आखिरी, हे राम या भो राम माम उद्धर, मेरा आप उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना हम भगवान को कर सकते हैं। तो सारांश रूप में हमने ये श्लोक के ऊपर जो है वो चर्चा की। किस प्रकार से हमने देखा संस्कृत में कई सारी विभक्तियां हैं और सारी विभक्तियों को एकत्रित रख के इस श्लोक की रचना की है। श्लोक हमने देखा इस प्रकार से, रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम् उद्धर।
हमने देखा प्रथमा विभक्ति राम राजमणि ही सदा विजयते, राम सारे राजाओं में शिरोमणि है। और हमने राम और रावण की तुलना भी जो है वो करके देखा कि किस प्रकार से रावण के सैनिकों से ज्यादा राम की सेना उन्हें अधिक समर्पित थी। रावण अपने सेनाओं को मरने के उपरांत समुद्र में फेंक देता था, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी उनको उनका अंतिम संस्कार करते थे और आखिर में उन्होंने सबको जीवित भी कराया। तो ऐसे राजा नास्ति राम समो राजा, जैसा राजा अन्य कोई इस संसार में नहीं है। रामम रमेशम भजे, राम द्वितीय विभक्ति हमने देखा था कि ऐसे रमाया ईश, रमा के ईश श्री राम, उनको मैं भजता हूँ। रामेण अभिहता निशाचर चमो, राम के द्वारा जो है वो कई सारे इस प्रकार के असुरों का रात के समय चरण करने वाले असुरों का उन्होंने वध किया, उनके द्वारा वध हुआ। रामाय तस्मै नमः, उन राम को मैं नमन करता हूँ। चतुर्थी रामाय, तो हमें राम का नमन करना चाहिए। हमने देखा कि इस प्रकार से 10 सिर काट करके भी रावण को जो प्राप्त नहीं हुआ, वो एक सिर का नमन करके विभीषण को प्राप्त हो गया। रामा न अस्ति परायणम परतम, राम से श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं, और मैं इसलिए नहीं वो जाने न जाने, मैं और किसी को नहीं जानता हूँ, मैं केवल राम को जानता हूँ, इसलिए रामस्य दासोस्मि हम, मैं राम का दास बन रहा हूँ। षष्ठी पंचमी रामात, षष्ठी रामस्य, राम का मैं दास बन रहा हूँ। और दास उत्तम प्रकार का सेवक कैसे होना चाहिए वो हमने चर्चा की। हनुमान जी कैसे उत्तम सेवक रहे। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारित मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तुश्चरितं पितुः। उत्तम सेवक वो होता है जो मनोभाव मालिक का जान के सेवा कर देता है। मध्यम शिष्य वो होता है, सेवक वो होता है जो केवल जो बताया गया उतना करे। कनिष्ठ सेवक, अधम सेवक वो होता है वो अश्रद्धा पूर्वक करता है। और चतुर्थ श्रेणी का होता है जो कुछ करता ही नहीं। तो हमें एक एक स्तर जो है वो हमारा सेवा का बढ़ाना चाहिए, और उस सेवा के स्तर को बढ़ाने के लिए हम प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना कर सकते हैं रामनवमी के दिन। और रामे सप्तमी विभक्ति, रामे चित्तलयः सदा भवतु में, मेरा चित्त सदैव राम में रममाण रहे, ऐसी प्रार्थना है। और उसके लिए क्या करना चाहिए हमने देखा, सर्वप्रथम राम कथा का श्रवण करना चाहिए, और दूसरा राम नाम का जो है वो जप करना चाहिए, और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हो राम माम उद्धर, मेरा जो है आप उद्धार कीजिए। और इस प्रकार से जब हम भगवान राम को जो है वो प्रार्थना अर्पण करते हैं तो प्रभु राम जरूर उसे सुन लेते हैं, क्योंकि वो करुणावतारम, वो करुणा के अवतार है, और करुणाकरम तम, और करुणा करने के लिए सदैव तत्पर भी है। तो इस चेतना में यदि हम लोग रामनवमी मनाए आने वाली और भगवान रामचंद्र जी को इस प्रकार से प्रार्थनाएं अर्पण करें तो हमारा रामनवमी जो है वो सफल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।